नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौगी क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दोस्तों 116 दोहा संख्या तक व्याख्या करवाई थी। आज हम इसके आगे की व्याख्या करवाएंगे और उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपको क्रम से बताऊंगी कि उत्तरकांड में अब प्रारंभ से लेकर अभी तक कौन कौन सी घटनाएं आ चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। उत्तरकांड जो प्रारंभ होता है उसमें जो राम वन गमन की अवधि में अभी एक दिन का समय शेष है और भरत जी के साथ बाकी सभी लोग व्याकुल हैं। इतने में हनुमान जी सूचना देते हैं, राम जी आते हैं, उनका स्वागत होता है और राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक के बाद राम राज्य की का वर्णन है, स्तुति है शिव जी की और वेदों की भाट के रूप में। उसके बाद जो मित्रजन आए थे राम जी के साथ, उनको 6 महीने अपने पास रोकने के बाद राम जी घर जाने की आज्ञा देते हैं। सिर्फ हनुमान जी को अपने पास रोक लेते हैं और फिर उसके बाद दिखाया है कि राम राज्य कैसा था और उसका क्या क्या उसमें विशेषताएं थी। सरयू नदी के बारे में बताते हैं। फिर राम का उपवन में अपने भाइयों के साथ जाना, उपवन को देखने, वहाँ सनकादिक मुनि के साथ राम का सत्संग। फिर उसके बाद भरत के साथ वार्ता समझ सकते हैं इसको, जिसमें वो संत और असंत के लक्षण और गुणों के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद राजसभा का आयोजन करते हैं, जिसमें राम अभी नगरवासियों को, अपने राज्यवासियों को, सबको भक्ति और मुक्ति का ज्ञान देते हैं, उसके बारे में बताते हैं। फिर नगर के बाहर हाथी और रथ का दान देते हैं। उसमें श्रम पाकर वो आम के बगीचे में विश्राम करते हैं। वहीं पर काकभूषुंड जी की कथा सुनने की जिज्ञासा उमा जी शिव जी के सामने रखती हैं। वहाँ से कथा प्रारंभ होती है गरुड़ के मोह की। फिर गरुड़ जो है वो काकभूषुंड जी के पास जाते हैं, राम की कथा शुरू होती है। और फिर गरुड़ जी जिज्ञासा करते हैं काकभूषुंड जी से कि अपनी कथा सुनाइए, आपको एक काक शरीर में कैसे राम की अविचल भक्ति प्राप्त हुई, वो कथा मुझसे कहिए। तो राम की कथा के बाद गरुड़ जी अब अपनी कथा सुना रहे हैं और उसी के अंदर कलयुग का वर्णन है। कलयुग में क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष हैं, इन सभी का विस्तार से वर्णन है। काकभूषुंड जी का प्रथम जन्म जो अयोध्या में होता है शूद्र के रूप में, फिर उनके जो अंतिम जन्म जो है उनका ब्राह्मण के रूप में, और उनको लोमश मुनि से राम की कथा की ज्ञान मिला, सिद्धि मिली और श्राप भी मिला और वरदान भी मिला। ये सारी कथाएं हो चुकी हैं और अभी जो चल रही है वो ये चल रही है कि गरुड़ जी अब सारी जिज्ञासा जान चुके हैं कि एक कौवे को कैसे राम की भक्ति प्राप्त हुई और उनकी इतनी सारी जो विशेषता हैं वो उनको कैसे प्राप्त हुई, ये सारी कथा हो चुकी है। अभी जो चल रही है वो गरुड़ जी ने जिज्ञासा की है काकभूषुंड के सामने कि आप मुझे भक्ति और ज्ञान में अंतर बताइए। तो वो सारी बता चुके हैं, अब बीच में ये कथा यहाँ पर चल रही है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कथा अभी कहाँ पर है। जोग अग्निकर प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाए, बुद्धि सिरावे ज्ञानघृत ममता जल मरि जाए। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसके समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मक बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाए, चित्त दिया धरी भरी धरे दृढ़ समता दियटी बनाए। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। 3 अवस्था 3 गुण ते कपास ते काढ़, तूल तुरीय सवार पुण्य बाती करे सुगाड़। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाए। यह विधि लय से दीप तेज राशि विज्ञान में जाते हैं, जासु समीप जरहीं मदादिक सलव सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीप को जलावे, जिससे समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल वेद भ्रमनासा।
सोहमस्मि, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। वह जो अखंड तेल धारातव्य कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीप की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी श्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, सो मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाए उजियारा, उर्ग्रह बैठ ग्रंथि निरुआरा। और महान बलवती विद्या के परिवार मोह आदि अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथ जाने खगराया, विघ्न अनेक करिय तब माया। यदि यह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्ध ही लोभ दिखावै आए। कलवल छल करी जाहि समीपा, अचल बात बुझावह दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है और आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियाँ कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीप को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितव न अनहित जानी। जो जही विघ्न बुद्धि नहीं भांति, तो बहोर सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, हानि कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों को बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि अर्थात विघ्न करते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहते सुर बैठे करि थाना। आवत देख विषय बयारी, ते हट देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं। वहाँ प्रत्येक झरोके पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हुए हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर्ग्रह जाई, तबहि दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटि मिटा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भय विषय बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटती और वह आत्मानुभव प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराए चौपट हो गया। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्रकृत भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनको विषय भोग में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया है। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलाए। तब फिर जीव विविध विधि पाए संस्कृति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरि न जाए वह केस। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृत जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होई धुनाक्षर न्याय जो, पुण्य प्रत्यूह अनेक। ज्ञान कहने समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोग वश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए, तो भी उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होय नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई, सो कैवल्य परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग कृपान दुधारी तलवार के धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगमवद। राम भजत सोई मुकुत गुसाई, अन इच्छित आवै
बरी आई। संत पुराण, वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूपी परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमिथल बिनु जल रहे न सकई, कोटि भांति को करय उपाई, जथा मोच सुख सुन खगराई, रह न सकई हरि भगत बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय कर क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारे हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्त पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न के, बिना ही परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिय तृप्ति हित लागी, जिमि सो असन पचवै जठरागी, अस हरि भगत सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहे सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप ही बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहाए, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव विनु भवना तरिय उरगार, भजौ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव से बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता, ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चैतन्य कह जड़ करई, जड़ई करय चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक कहीं भजही जीव जेते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जीव भजते हैं, वे धन्य हैं। कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगत मन के प्रभुताई, राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसिए गरुड़ जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय में अंतर में बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चहई दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवे, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। यह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारही सकल सलभ समुदायी, खल कामाद निकट नहीं जाई, बसई भगति जाके उर माही। उसके प्रकार से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदारी पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधासम अरिहित होई, तेहि मन बिनु सुख पावन कोई, व्यापही मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिसके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगत मन उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने उताके, चतुर सिरोमन तेई जग माही, जे मन लागे सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के भी शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मन जदपि प्रकट जग अहई, राम कृपा बिनु नहीं कोई लहई, सुगम उपाय पाएबे केरे, हत नर हत भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसमें पाने की कोई उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्यों से
ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिराकर नाना मर्म सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाले कुदाल हैं। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजे जो प्राणी पाव भगति मनि सब दुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्त रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु धन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगत सुहाई सो बिनु संत न काहू पाई। श्री राम जी समुद्र हैं जो है तो धीर संत पुरुष मेद है। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जोई कर सत्संगा राम भगत ते सुलभ विहंगा। ऐसे विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयोनिधि मंदिर ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मथि काढ़हि भगति मधुरता जाहे। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। विरति चर्म असी ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारी। जय पाइये सो हरि भगति देखो खगेश विचार। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि सप्रेम बोल्यो खगराऊ जो कृपाल मोहे ऊपर भाऊ। नाथ मोहे निज सेवक जानी सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथमय कहूँ नाथ मति धीरा सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन दुख भारी सो संक्षेप ही कहो विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत असंत मरम तुम जानो तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला कहूँ कवन अद परम कराला। संत और असंत मर्म वेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहो समुझाई तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनो सादर अति प्रीति मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर्तन सम नहीं कवन्यु देही जीव चराचर जाचत तेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भगत सुख देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है और तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर होहि विसैरत मंथ मंथतर। कांच किरीच बदले ते लेही करते डारे परस मनि देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग ब्रह्म की भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ में फेंक देते हैं
पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीत यह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन इव खाल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सह मरई। खल बिन स्वार्थ पर उपकारी, अहे मूषक इव सुन उरकारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाश नसाई, जिमे ससी हित हिम उपल विलाही। दुष्ट हृदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्टों का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासम अधन गरिषा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावना सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करे, जग जनमय वायस शरीर धरे। शंकर जी, और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अपने अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक मेंढक का शरीर ही पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौए का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरसुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी। होहि उलूक संत निंदारत, मोहि निशाप्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करई, ते चमगादुर होई अवतरई। सुनो तात अब मानस रोगा, जिनके दुख पावै सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनके पुण्य उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीत करहि जो तीनों भाई, उपजय सन्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषय के मनोरथ हैं वे ही सब सूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दाद कंठ ईर्षाई, हर्ष विषाद गिरह बहुताई। पर सुख देख जरन सोई छाई,
कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्ष्या ढाह खुजली है और हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, जैसे गलगंठ, कंठमाला या घेघा आदि रोग हैं। पराये सुखों को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ईष्णा तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नेहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहने लगी कहाँ कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधिवश नर मरई, ए असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो किम लहै समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। इसी दशा में वह असमाधि शांति को कैसे प्राप्त करें। नेम धर्म अपार तप ज्ञान यज्ञ जपदान, भेषज मुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरिजान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान यथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। दोस्तों आज की व्याख्या हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे की व्याख्या अगले वीडियो में करवाऊंगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने सुझाव भी दें। और अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए और बहुत सारे आवश्यक टॉपिकों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।